नमस्कार, मैं विपिन कुमार। एक बार फिर आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट लॉस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक प्रॉफिट लॉस का न्यू टाइप पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ठीक। ये देखो, क्या बोला गया है? हरी सफर्ड अ लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। बोलता है हरी ने जब एक वस्तु बेचता है तो उसको 8% का लॉस होता है इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर। अगर वो उसको 300 रुपये ज्यादा पर बेचता तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो उसे 4 रुपए का प्रॉफिट होता। कहने का मतलब है कोई चीज उसने बेची थी तो उसने पहले 8% हानि बेच दी। पर जब वो उसको 4% प्रॉफिट पर बेचता उसी चीज को तो उसे 300 रुपये का प्रॉफिट होता। अच्छा, मतलब उस पहले के मुकाबले ज्यादा मिलते। तो जो हमारा ये वाला जो टाइप रहने वाला वो कंडीशनल क्वेश्चन के ऊपर रहेगा। मतलब अगर ये होता तो ये करते, अगर ये होता तो ये करते, इतने में लेते तो इतने का बेचते। ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। ये देखो, 2000 सीरियल के प्री में आया गया और अभी हाल फिलहाल में 2024 में तो कोई पूछा नहीं गया। वैसे मैं तुम्हें सारे लेटेस्ट करा ही दूंगा। ठीक। तो ये अब देखो, अब जैसे मान लो, लेट कर लो, हरी ने एक वस्तु को बेचकर 8% की हानि उठाई। मैं मान लेता हूँ कि जो उसका, लेट कर लो सीपी, यानी मैं मान लेता हूँ कि जो सीपी मेरी कितनी है, 100 रुपए। मैं मान लेता हूँ मेरी सीपी कितनी है, 100 रुपए। जब वो इसको, पहली वाली क्या बोलता है कि जब एक वस्तु को बेचता है तो 8% की हानि उठाता है। तो मैं पाता हूँ अगर मैं इसको 8% हानि में बेचते, अगर मैं इसको 8% हानि में बेचता, इसका मतलब समझ जा, नीचे कर रहा हूं ना, मैं डाउन में बेच रहा। तो नॉर्मल सी बात है, बानवे का बेच रहा होता। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जब मैं एक वस्तु को बानवे का बेचा तो मुझे 8% की हानि हो रही है। ठीक है। परंतु 300 रुपये अधिक कम मिलते जब उसको 4% अधिक प्रॉफिट में बेचता। यानी अगर मैं 100 वाली चीज को 104 में बेचता तो मुझे 300 रुपये अधिक मिलते। बात तो सेम कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा, पहले वो 8% हानि में बेच रहा है, पर उसको 300 रुपये अधिक कम मिलते जब उसको 4% प्रॉफिट में बेचता। तो मैंने मान लिया कि मेरी सीपी कितनी होगी, ये 100 रुपये होगी। ठीक है, जो मेरी सीपी है वो 100 रुपये होगी। पहले मैं 8% प्रॉफिट में बेच रहा था और फिर बाद में क्या करता हूँ, 104 का बेचता हूँ। तो इससे कितने का प्रॉफिट होता है, 300 का। जबकि हमारे ने जो हमने जो यूनिट मानी कितनी मानी, 8 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 12। यानी हमें तो कितने का प्रॉफिट होता अगर मैं 4% अधिक प्रॉफिट में बेचता। नॉर्मल सी बात है, 4% प्रॉफिट में बेचता तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता पहले के मुकाबले, 12 रुपए का। 12 का प्रॉफिट होता। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको 300 रुपए का प्रॉफिट होता। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300 बटा 12। अब हमसे पूछा गया, बोला गया सीपी कितना है, हमारा सीपी कितना है, 100। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 100 मारा था ना हमने, 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, जीरो का जीरो। और मैं इसको काट देता हूँ, 2 पे चल जाएगा तो आएगा 25 आएगा। तो यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। यानी उस वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 2500। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। एक बार मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। वो बोल रहा है जब एक वस्तु को 8% हानि पे मतलब एक वस्तु को जब बेचता तो 8% की हानि होती है। पर जब वो 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% का प्रॉफिट होता। तो हमने करा क्या, पहले मैंने मान लिया कि अगर वो 100 रुपए की चीज होती तो पहले वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते, उसे 8% प्रॉफिट में बेचते तो हम कितने का बेचते, 92 रुपए का बेचते। परंतु जब वो उसे 104 का बेचता है तो उसे तीन, क्योंकि 104 का मतलब उसे 4% प्रॉफिट में बेचेगा। अगर तुम 100 को 4% प्रॉफिट में बेचोगे, जब तुम 100 को 4% अधिक में बेचना, ये प्रॉफिट में बेचोगे, तो नॉर्मल सी बात है, मैं करूंगा क्या, तो मैं इसे 104 का बेच दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 104 का बेच दूंगा। अब देखो, अगर मैं इसको 4% प्रॉफिट बेच रहा हूं तो मुझे पहले के मुकाबले कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है, 12। हमें कितने ज्यादा मिल रहा है, 12 यूनिट। तो हमारी, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला कि 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, जबकि हमको कितने मिल रहे हैं, 12 अधिक मिल रहे हैं। तो हमारी 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300। हमारे एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300 बटा 12। अब हमसे क्या पूछा है, सी पूछा है, मतलब सीपी पूछा है। तो सीपी 100 है तो 100 की वैल्यू कर लेंगे। 100 से दो दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो हमारा 2500 क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। 2500 क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, अब हम देखो, इसको जरा ध्यान से देखो। अब हमें ना इसको बार बार में 100 मान के नहीं करेंगे। हम सीधा देखेंगे। पहले
8% का हो रहा था लॉस, फिर क्या हो रहा है वहां से 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं माइनस से प्लस में जाऊंगा तो ऐड होगा। जैसे माइनस जाओगे फिर -7 -1, तो तुम जब तक तुम जीरो तक आओगे तो तुम 8 ट्रेवल तो कर लोगे। फिर जीरो से दोबारा गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4, हमने यहाँ पे कितना ऐड कर लिया, 12। ठीक है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% की, मतलब 12% मान लो, 12 यूनिट मान लो, 300 आ जाएगी। तो बस जैसे हमने यहाँ पे करा था, 12 की वैल्यू सीधी आ गई ना, उसके बाद हम 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 300/12, और हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 100% होगा ना, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर लेना इसका आंसर सीपी, मतलब 2,500 ही आएगा। अब देखो, एक वस्तु को जब 18% की हानि में बेचा जाता है, यदि उसे 960 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। अभी मैंने क्या बताया था, जब उसे हानि का बेच रहा है, यानी -18 कर देंगे हम, और जब उसे क्या कर रहा है, जब 12% अधिक में बेच रहा है, तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट, हम देखेंगे कितने का हो रहा है, 30 का। -18 से प्लस तक जाओगे तो 30 कवर करोगे, यानी हमारे 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, तो हमारी, सॉरी सॉरी, जो एक वस्तु के बस 18% की हानि की बेचा है, जब उसे 960 आएगा ना, यहाँ पे 960 आ जाएगा एक, चलो देखो, पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 18% हानि बेचता है, यदि वो उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का प्रॉफिट होता। तो नॉर्मल सी बात है, पहले कुछ चीज यहाँ पे होगी, वो 100% की होगी पहले, सीपी मैंने मान ली 100 हो गया, जब 18% लॉस में बेचोगे तो 18% यहाँ पे लिख दोगे, यानी 82। फिर तुम उसे, अगर 12% प्रॉफिट में बेचते 112, तो तुम माइनस करते हुए जाते, तो हमने देखा अगर -18 से +12 तक जाएंगे तो हम 30 ट्रैवल कर लेंगे, 30, तो हमारे 30 की वैल्यू कितनी, हमें कितना अधिक मिल रहा है, 30 अधिक मिल रहा है। जबकि हमें कितना बताया गया, 960 बताया गया, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा, और फिर 3 से भी कट जाएगा, कितने पे चल जाएगा, 3 3 9, 3 2 नहीं, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि अगर मैं इसको बेच दूं, तो पहले हमें सी पर सी पर निकालने के लिए, सीपी हमारा कितना है, 100 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 हो जाएगी। ये हमारे हो गए सीपी हो गया। अब हो रहा, अगर सीपी कितना हमारा 3200 है, और तुम उसे अगर, ठीक है, यदि वस्तु को 300, सॉरी, 3840 से बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, अब 3200 वाली चीज को 3840 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, हम रेशियो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा। अगर तुम इसका माइनस करके भी निकालोगे आंसर वही आएगा, तो मैं रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको 4 से करता हूँ, 4 8 32, 4 8 32, जीरो का जीरो, 4 9 36, 4 6 36। अब देखो, 16 पंजे 80, 16 6 96, तो पांच वाली चीज 6 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने में, 5 पे, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20% का प्रॉफिट है, कितना होगा आंसर सी, 20% का प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक तो हमने रेशियो से कर लिया, तुम रेशियो नहीं करते तो क्वेश्चन क्या बोला गया था, कि 3200, तो मैं चीज तो निकालनी पड़ती कि सीपी कितना हमारा 3200 है, अब 3200 वाली चीज को अगर तुम 3840 का बेचे तो कितने का प्रॉफिट होता तुम्हारे यहाँ पे, 40 पीछे का ये लगा लो, 640 का प्रॉफिट होता, किस पे होता, 3200 पे होता। प्रॉफिट परसेंट तो ऐसे ही निकालते हैं ना, कितने कितने गैप आ रहा है, कितने ज्यादा रहते हैं। ये देखो, जीरो का जीरो, ये आपका आ गया, ये काट दो इससे, ये जीरो चला गया, 32 दूनी 64, और ये 200, यानी 20%। तो या तो आप रेशो कर लो, जो ऐसे करना है, या तो फिर आप ऐसे कर लो, बेसिक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये देखो, 2021 के प्री में पूछा गया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12%, बोलता है एक आदमी किसी चीज को 12% की हानि बेचता है, यदि वो उसे 10.5% के लाभ पे बेचता तो उसे 112.50 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वो ये हमने बस थोड़ी लैंग्वेज ऊपर आगे पीछे गई है। पहले क्या करा, 12% की हानि बेच रहा है, तो 12% हानि का मतलब -12 होगा, और फिर जब वो 10.5% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं, हम यहाँ से कितने निकालेंगे, -100 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। इस 22.5 की वैल्यू कितनी दे दी, 100, ये दे दिया हमें। तो सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, सीपी पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी सीपी नहीं, विक्रय सेलिंग सेलिंग प्राइस कह रहा है, ओरिजिनल, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बेच रहा है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे,
मैं इसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 अपॉन में ये तो नीचे, अरे ये तो हटा ही दो, क्योंकि अगर इसके पीछे पॉइंट नहीं है, पर हम पॉइंट मतलब पॉइंट आता है उसके पीछे हम जीरो लगा सकते हैं, कोई वैल्यू उसके पीछे जीरो मर्जी जितने मर्जी लगा दो, तो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो ये चल जाएगा देखो, 5 ही आ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी एक एक की वैल्यू कितनी होगी 5। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि सीपी तो 100% होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। यानी मुझे पता चल गया वो सीपी हमारी कितनी थी 500 की, पर हमसे सीपी तो हमसे पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, यानी व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी। तो पहले वाली स्टेटमेंट में क्या बोला गया, वस्तु को 12% की हानि में बेचा गया, तो जब इसको 12% की हानि में बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 88%, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है ना ओरिजिनल, इससे ये चला जाएगा, 5 चौक 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, ठीक है समझ गए। तो सेलिंग प्राइस पूछा, पर अगर इससे सीपी पूछता तो सीपी निकालते हैं हम 500, पर ने एसपी पूछा तो मैं निकालेंगे, वरना अगर तुम्हें वैसे करना तो तुम वैसे कर लो जैसे करते हैं। ऐसे मान लो 100 रुपए की चीज थी, तो पहले अगर उसको 12% लॉस में बेचता तो कितने का बेचता, 88 का बेचता। पर 10 पॉइंट, अगर उसे 10.5 के लाभ पर बेचता तो कितने का बेचता, 110.5 से बेचता। तो हमें यहाँ से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 22.5 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इस 22 पॉइंट, हमें तो 22.5 अधिक मिल रहे हैं, जबकि ये कितना बता रहा है कि 112.50 पैसे अधिक मिलते हैं, 112.50 पैसे मिलते हैं। अगर तुम इसको काटोगे तो ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है, 122.5 की वैल्यू हो जाएगी 112.5। हमसे क्या पूछा गया, एसपी, ये हमारा ओरिजिनल एसपी था ना, ये तो एसपी था स्टार्टिंग वाला, ये हमारा सीपी था। अब हमसे सीपी पूछा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करें, पर हमसे क्या पूछा गया, एसपी पूछा गया है, हम क्या करेंगे 88 से हम मल्टीप्लाई देंगे इस वाले को, एक यूनिट की वैल्यू, तो हम इसको भी क्या करेंगे 88 से मल्टीप्लाई दे देंगे, 5 अट्ठे 40, 4 बज गया, 5 अट्ठे 40 4 44, तो आंसर आ जाएगा 44 ठीक है। देखो सी एच एस एल के 2020 में पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया है, एक आदमी एक आर्टिकल को, सॉरी, अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 10%। बोलता है एक आदमी एक आर्टिकल को 10% के लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 20% कम में खरीदा होता है एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 100 मोर, और उसे 1,000 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। तो हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें जो वस्तु थी उसका सीपी बताना है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई वस्तु अगर तुम पहले, मैंने मान लेता हूँ कि एज्यूम कर लेते हैं ना, सीपी हो रही है और एसपी ये रही। तो अगर किसी वस्तु को तुम खरीद के लेकर आए और तुम 10% के प्रॉफिट बेचोगे तो कैसे बेचोगे, 100 वाली चीज कितने की बेच दोगे, 110 की तो बेचोगे। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ये देखो 10% का मतलब ये होता है। और अगर तुम इसे प्रॉफिट में बेचोगे तो, अगर फिर मेरे पर इसको रेशो मान लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पे एक्स मान लो, यहाँ भी x, हमें तो पता ही नहीं कोई कितनी की, तो एक्स मत मानो, अभी ऐसे ही रहने दो। बिना इसके करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हम इसके में रेशो मान लो कितना रहेगा, 10 वाली चीज 11 का बेच रहे हैं, अगर वो उसे 20% कम में खरीदा होता, एक काम करो रहने दो, इसको तुम पहले ऐसे वैसे लिख दो, क्योंकि 20% दिखने वगैरह फिर पॉइंटों में चल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, रेशो मानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। लो, ये देखो। अब बोला एक वस्तु है किसी को 10% के लाभ पर बेचा होता, तो अगर 100 रुपए की चीज होती, 10% प्रॉफिट बेचा, कितने का बेचता, 110 का बेचता। यदि वो उसने 20% कम में खरीदी होती वस्तु, यानी पहले वो 100 की लेकर आ रहा है, अगर वो 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% कम में का मतलब 80% पे खरीदा होता इसकी, तो इसकी 80% की वैल्यू कितनी होती, इतनी तो होती। 20% कम में खरीदा होता है, यानी 100 को अगर तुम 20% कम में खरीद के लेके आते तो 80 का खरीद के लेके आते। और अगर इसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो कितने का प्रॉफिट होता। अब कितने का प्रॉफिट होता, लेटेस्ट में 40% का। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसको 40% का प्रॉफिट दे दूं, 40% प्रॉफिट है बेचो, एक काम करो 80 को अगर तुम जब 40% प्रॉफिट है बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 140 का बेचोगे। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 8 चौक 32, 3 8 एकम 112। अगर तुम इसे 8% प्रॉफिट है बेचोगे तो कितने का बेचो, सॉरी, अगर तुम इसे 40% प्रॉफिट में बेचोगे कितने का बेचोगे, 112, ठीक है।
तो वो क्या कह रहा है, मुझे 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, जबकि हमको पहले से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, दो। जबकि वो कितना बजा रहा है, 1000। ठीक है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। पहली वाली लाइन सुनते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दिया। जब तुम मान लो कि 100 रुपये खरीद के लेकर आओगे, तो पहली वाली लाइन क्या करी, 10% के प्रॉफिट बेची, तो हमने 100 वाली चीज को 10% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 110 का बेचेंगे। तो 110 का हमने बेच दिया। यदि वो उसने 20% कम में खरीदी होती, तो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जब 20% कम में खरीदी होती, यानी 80 की खरीदी होती, और हजार हजार रुपये अधिक में बेची होती, यानी पहले इतना का बेच रहा था, अगर 1000 रुपये अधिक में बेचता, तो मुझे 40% का प्रॉफिट होता। तो हमने क्या करा, यहाँ से पहले 40% बढ़ा दिया। अब लेटेस्ट में 80 के लाता, अगर वो 40% प्रॉफिट में बेचता, तो कितने का बेचता, वो 112 का बेचता। तो उससे हमें क्या होता, 1000 रुपये अधिक तो मिलते। हम्म। तो हमें कितना अधिक मिल रहा है, पहले 110 का बेच रहे थे, हम कितने का बेच रहे हैं, 112 का बेच रहे हैं, जबकि हमको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, बस 2 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी जो हमारे 2 यूनिट की वैल्यू है वो 1000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, यही तो है हमारा सीपी। तो हम 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई देखो, दो जीरो लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा सीपी। तो 50,000 हमारा आंसर हो गया। ध्यान देना, उसने सीपी पूछा, अगर वो हमसे एसपी पूछता, अगर वो हमसे एसपी पूछता, तो हम 500 को 110 से मल्टीप्लाई देते, तो उससे हमारा क्या आता, एसपी निकल जाता, ये वाला। कुछ भी निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन देखो सीपीओ में आया था 2020 में, और ये देखो टायर 2 में आया, 2021 में आया। ठीक। क्या बोला गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% हानि में बेचता है। जब एक वस्तु एक व्यक्ति को 18% हानि में बेचेगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं, सीपी और एसपी को ना रेशो मान लेते हैं ना, ऊपर नीचे कर लेते हैं। वरना तुम ऐसे इधर लिखोगे, फिर तुम बटे में लेकर आओगे, थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा ऐसे। अगर तुम एक किसी वस्तु को 18% हानि में बेचोगे, तो क्या करोगे, 100 वाली चीज कितने की बेचोगे तुम, मैं 100 वाली चीज बेच दूंगा, इतने की बेच दूंगा। ठीक है, 18% हानि में बेचोगे। पहली वाली स्टेटमेंट तो यही कह रही है कि अगर एक वस्तु को, हमने सीपी ऊपर रख लिया और एसपी रख लिया नीचे रख लिया, एक वस्तु को 18% हानि पे बेचता है, तो हमने क्या 100 वाली चीज को 18% हानि यानी 82% में बेच दिया 100 वाली चीज को। हमने लेट कर लिया कि हमारे जो सीपी है वो 100 मान ली, ठीक है। लेट कर लिया, लेट के कर लिया सीपी कितना हमारा 100 एक्स है। अब सीपी 18% हानि बेचोगे, तो एसपी कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 82। जब विक्रय मूल्य को 144, मतलब 144 बढ़ा दिया, अब विक्रय मूल्य हम क्या कर रहे हैं, 144 बढ़ा देते हैं। और क्या कह रहे हैं, एंड डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाय 30%, और अपनी लागत मूल्य को 30% घटा दिया। आज 100 को अगर 30% घटाओगे, तो कितने का बेचोगे, 70% पे तो बेचोगे, 70% बेचोगे। तो जो अब इसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। 20% का मतलब क्या हो रहा है, 5 वाली चीज 6 में जा रही है, यानी 100 की चीज अब कितने की जाएगी, 120 की जाएगी। अभी जरा ध्यान से देखो, हमने नीचे सारा एसपी लिया है, सेलिंग प्राइस नीचे आएगा ना, और कॉस्ट प्राइस ऊपर ले लिया। तो पहले कॉस्ट प्राइस यहाँ पे रखा था, फिर यहाँ रख दिया, फिर कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, और यहाँ से एसपी बढ़ा दिया। तो जो अब न्यू प्रॉफिट आएगा या, तो वो क्या कह रहा है कि लाभ, अब कितने का लाभ होता है, 20%। तो ऊपर सीपी आएगा, अब 20% प्रॉफिट बेचूंगा, अब जो हम जिससे भी बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा, तो 20% हमने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये देखो, इससे तो ये दोनों के दोनों कट ही जाएंगे, और मैं इसको यहाँ भी काट देता हूँ, ये 5 पे चल जाएगा और ये 6 पे चला जाएगा, ठीक। तो मैं 6 को उधर ले जाता हूँ। एक काम करो, इसको यहाँ भी काट दो, इसको यहाँ भी काट दो, 14×5 = 70 होता है ना, तो 14 पे चले जाएगा, ठीक है। 14 छिक कितना, 14×5 = 70, 14 छिक 84, यानी 84 एक्स आ गया। और तुम जब इसको ऊपर लेके जाओगे, तो कितना आ जाएगा, 82, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, और बचा 144। अब मैं इसको उधर ले जाऊँ, माइनस कर दूँ, तो कितना आएगा, 82 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 84 में से कितना आएगा, 2 एक्स आ जाएगा। तो 2 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 72, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72। हमसे क्या क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य बता, क्या पूछ रहा है हमसे, विक्रय, हमारा विक्रय मूल्य यानी जो हमारा वो था, सेलिंग प्राइस था कितना, 82 था ना, 82 माना था। तो स्टार्टिंग में कहते 82 की वैल्यू निकालनी है, 82 की। तो मैंने क्या करा, इसको 82 से मल्टीप्लाई दे दिया। तो मैं इसको भी यहाँ से 82 से मल्टीप्लाई दूंगा,
अब देखो दो दूनी चार, पीछे चार, तो पीछे चार किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, और इसमें भी नहीं आ रहा, यानी इन दोनों में। पर इन दोनों में एक बार तुम ध्यान से देखोगे, 72 है। 72, और अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 72 और 82 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ, यही तो हमारा आंसर आएगा। तो 72 खुद एक 9 से मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें हम देख लेंगे कौन सी वैल्यू जो 9 से मल्टीप्लाई होती है। देखो 5, 4, 9 का मल्टीपल कैसे पता लगाते हैं? अगर ये पूरा का पूरा 9 के पहाड़े में आ गया तो 5 इनका प्लस कर देंगे पहले। देखो 5 और 4, सॉरी 5 और 9 कितने होते हैं? 5 और 14, 14 4 18, 18 9 के टेबल में आता है, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, तो 9 के टेबल में 13 तो आता नहीं, फिर 9 आता है, 18 आता है, तो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, 5904। यानी अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या निकलेगा? 5904। तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम मल्टीपल देख लेंगे। तो 82 मिनट की वैल्यू निकाल दी, तुम्हारी याद आएगा। ठीक, ये था पहला मेथड। करना तुम्हें बाकी ऐसी है, बाकी तुम्हें बेसिक बताता हूँ। अगर तुम 100 वाली चीज, वो क्या कह रहा है, अगर तुम इसको सीपी मान लो तो इसको तुम ऐसे ही मान लो, ऐसे तो करते हैं। 18% लॉस से बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 82 का तो बेचोगे। तो यहाँ पे 100x मान लेते हैं, आगे बनते हैं। अब वो क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दो, तो विक्रय मूल्य को क्या करो? 144 बढ़ा दो, जो बोला गया। और लागत मूल्य को 30% घटा दो। अगर मैं इसको 30% घटा दूं तो कितना जाएगा? 30% घटा दूंगा, 70% पे तो बेचोगे। तो मैंने क्या करा, इसको 70% पे बेच दिया। तो जो अब प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी जो इसी पे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा करने से कितना आ रहा है? 20% आ रहा है, तो मैं इसको 20% प्रॉफिट बेचूंगा। तो इतने का तो बेचूंगा। तो बस, अब तुम इसको सो देखो, ये 120 ऊपर आके मल्टीपल, मतलब ये इसके आ जाएगा नीचे। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो कैसे कैसे आ जाएगा? और मैं इस पूरे को इसके लिए आता हूँ नीचे। अब जो इधर नीचे है डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चला जाएगा ऊपर। और नीचे की ये नीचे आ जाएगा बराबर के साथ जो डिवाइड में। अब देखो, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली सॉरी, ये है या नहीं है? यही है ना। तो हम सीधा इसको इसी से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। पहले ये बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। तो हम इसको यहीं से सॉल्व कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखो, ये भी टायर 2 में आया था 2021 के में, और वो भी आया था। अब क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। 25% हानि का मतलब, जैसे लेट कर लेते हैं कोई भी चीज। 25% हानि के पहले 25% निकालते हैं, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। अब एक 25% हानि बेचोगे, यानी क्या करोगे? चार वाली चीज तुम तीन में भी तो बेचोगे जब हानि बेचोगे। तो मैंने मान लिया ऊपर वाले सारे सी पे रख लेता हूँ, नीचे सारे एस पे रख लेता हूँ। इसको चलने दो, इसी फॉर्म में चलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर 25% हानि बेचोगे तो क्या करोगे? चार वाली चीज तुम 3x में बेचोगे, जो 4x की वैल्यू 3x में बेचोगे। फिर क्या क्या कर रहा है कि इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल, अगर कॉस्ट प्राइस को डबल कर दूं, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई दे दिया, तो ये डबल हो गई। और जो उसकी सेलिंग प्राइस, उसको हम 660 रुपये बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसको 660 रुपये बढ़ाऊंगा, तो प्लस कर दूंगा, 660 बढ़ा दूंगा। तो जो अब प्रॉफिट हो रहा है वो क्या पर हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब, 20% का मतलब प्रॉफिट क्या है? 100 वाली चीज कितने की जा रही है? 120 की जा रही है, ठीक है। 100 वाली चीज 120 की, सीपी हो गया या एसपी हो गया। तो बस इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे, ये चल जाएगा 5 पे और ये चल जाएगा 6 पे, ठीक। अब इसको ऊपर को जाके पूरा मल्टीप्लाई देते हैं। 4x इंटू में 2 इंटू में ये, ठीक है। 5, 5 को अगर मैं पूरे 3x प्लस में 6, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 पंजे 15। और ठीक है, कर लेंगे इसको बाद में मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना रहेगा? 6 चौक 24, 24 दूनी 48। यहाँ पे हमारे यहाँ एक्स का एक्स लगा देंगे, ठीक है। अब 15x है और वहाँ पे 48 है, तो एक्स उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 48 में से 15x जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 33x। 33x की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू में, अरे देखो, 33 दूनी कितना होता है? 66, 5 दूनी 10। तो सिंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब क्या पूछा है? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 थी। सीपी हमारी स्टार्टिंग में 4 थी, तो 4 की वैल्यू पूछे, तो इसको मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा। क्या करा मैंने? इसको 4 से मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लीकेशन दूंगा, 4 से मल्टीप्लीकेशन दूंगा, कितना आ जाएगा? 4 से, ठीक है। तो 400 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2021 के मेन से पूछा गया है।
चलो अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। क्या हो रहा है अगर मैं एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचूं? अब 25% का मतलब क्या है? पहले 25% कैसे लिखते हैं? 25% का 1/4, यानी चार वाली चीज तुम 5 बेचोगे तो हम क्या कर सकते हैं? 4x को क्या कर लेंगे? 5x। ये बेच दिया। और क्या कह रहा है? इफ द बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय 200। बोलता है क्रॉस प्राइस यानी लागत मूल्य विक्रय मूल्य को दोनों को 200 रुपये बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसको भी 200 रुपये बढ़ा दिया और इसको भी क्या करा मैंने? 200 रुपये बढ़ा दिया, तो लाभार्थी से कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट होता है 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 100 वाली चीज 120 की जाएगी। अब इसको काट दो, पंचे कटा दो। ठीक है, 5 और 6 आ जाएगा, 20 से काटोगे तो। अब ऊपर आगे मल्टीप्लाइकेशन देता उसको मैं 6 को। ठीक है, और 5 को इस अंदर से मल्टीप्लाई देता। ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 5 5, 5 दूनी 10, ये जीरो का जीरो बात है। अब देखो 100 इधर चला जाएगा, और 25x के पास क्या आ जाएगा? -24 है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा? वस्तु का लागत मूल्य, यानी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4 थी। तो हम इसको भी यहाँ से 4 से मल्टीप्लीकेशन दे देंगे। कितना रहेगा? 4x। तो 4x की वैल्यू दी तो था हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, देखो ना, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। तो यही तो पूछे सीपी, तो हम क्या करेंगे फिर? इधर भी 4 से मल्टीप्लीकेशन दे देंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा? सॉरी, ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8 से इसका आंसर रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये देखो 2018 में आया था ये। ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन होगा अभी। बोला 12% की प्रॉफिट में बेचते हैं। अब 12% की प्रॉफिट में बेचोगे तो बोला अब पर्सन सेल एन आर्टिकल। अब प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% के प्रॉफिट में उसको बेचता है, यानी 100 वाली चीज कितने की बेच रहा होगा? 12% के प्रॉफिट बेचेगा तो 112 का बेच होगा। सेकंड वाली लाइन क्या बोल रहा है? यदि वो उसको 12% कम में खरीदता। 12% कम में खरीदेगा मतलब 12 कम में खरीदेगा, यानी 88 का खरीदता है, और उसे 9 रुपए यहाँ से 9 रुपए अधिक में बेचता है, तो उसे 27% का प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसको 27% प्रॉफिट बेचूं तो कितने का बेचता हूँ वहां पे? 27% प्रॉफिट में बेचू जरा इसको, है ना? तो हम करेंगे क्या? 88 को इससे मल्टीप्लीकेशन दे देंगे, 27% निकाल देंगे, इससे कितना होता है, फिर उसमें हम जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 7 अट्ठे 56, यहाँ क्या बच गया? 5 आ गया। 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, और फिर नीचे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2376। और क्योंकि ये इधर इसके नीचे जीरो है तो जीरो लगा दें यहाँ पे, कितना गया? यानी मैं इसे कितने अधिक में बेच रहा हूँ? 2.76। अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 88 में, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 11 आ जाएगा, इसमें 11। तो हमके कितना आ रहा है? 1111.76। ठीक है, अगर इसको प्रॉफिट में बेचेगा वो 27 में प्रॉफिट में, तो कितने का बेचेगा? 111.76। तो बोलता है कितने रुपए कम में बेचा उसको? 9, जबकि हमने कितने कम में बेचा? 0.24। 0.24 से 112 में से माइनस करो, 0.24 ही आएगा। ठीक है, इसको जीरो जीरो मार देते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला ही कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक कैरी कर लेंगे, कैरी कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से गया 4, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 से गया 2, और यहाँ पे जीरो बच जाएगा। ठीक है, बाकी जीरो जीरो, यानी कितने कम में बेचा हमने? 0.24, जबकि वो कितना बता रहा है? 9। तो हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 में 0.2। और क्या पूछ रहा है? वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का। ठीक है, यही पॉइंट उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे ना यहाँ पे। ये 100 की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब ये देखो, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, ये काट दो।
चार को काटोगे 25 पे, चार को काट दोगे 2 पे, दो को काट दोगे, काट दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 दिया 75, 75 और 50। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजे पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 3785 का करेक्ट आंसर होगा। ये देखो 2018 की, 18 में पूछा गया था प्री के आंसर। ठीक, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, लास्ट ही है नहीं, हाँ ये तो लास्ट ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अगर एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट में बेचता है, तो सेम कर दूं, अगर 12% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 112 का बेचेगा। और 10% कम में खरीदता, अगर 10% कम में खरीदेगा तो कितने खरीदेगा? 90 का खरीदेगा। तो कितने रुपए अधिक में बेचता है? 5.75 में। कब बेचता है? जब इस वाली को वो कब बेचेगा 5.75 अधिक में? जब इसको 30% प्रॉफिट बेचेगा। अगर मैं इसको 30% प्रॉफिट में बेचता हूँ, इसका 30% कितना रहेगा? 27 हो जाएगा, है ना? 27 यानी कितने का बेचेगा? 117 का बेच रहा है। तो मैंने कितना अधिक में बेच दिया? 5 अधिक में बेच रहा हूँ। जबकि ये कितना बता रहा है? 5.75। तो 5 की वैल्यू कितनी देगी? 5.75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 5.75 पौन में 5 हो जाएगी। हम तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 100 की वैल्यू पूछा। अगर मैं इसको 2 उड़ा दूं तो 2 जीरो यहाँ लगा दो, इससे तो कट जाएगा। तो 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आज तो हमने सारा कर ही लिया, ये वाला कम से कम हमने 7-8 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी हम इसको, इस सीरीज को हम आगे करते रहेंगे और काफी सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और प्रॉफिट लॉस कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। बाकी मैं तुम्हें इन सब में सारे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हाल फिलहाल में भी अभी आते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो तुम आए ना, इससे ये तुम्हारे बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।